भेंट मुलाकात कार्यक्रम की कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महाराष्ट्र सीमावर्ती नक्सल प्रभावित ग्राम चिल्हाटी पहुंचे। यहां पर उन्होंने आम जनता से मुखातिब होकर उनकी समस्याओं को सुना और उनकी मांगे सुनी। वहीं पर सीएम ने यहां चिल्हाटी में कॉलेज, केंद्रीय स्वास्थ्य केंद्र और साथ ही में केंद्रीय सहकारी बैंक की शाखा आरंभ करने, बूढ़ी बंजारी में मक्के आश्रम तक पुल व सड़क निर्माण, गोंदा नाला का जीर्णोद्धार और नहर नाली निर्माण, आमटोला में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, रेंगा कठेरा व साथ ही में छछनन पहरी में उप स्वास्थ्य केंद्र आरंभ करने और साथ ही थुआ डबरी में नदी की पिचिंग व टेका हर्रा गांव में 33 केवी विद्युत ट्रांसफार्मर, टेका हर्रा से मक्का और साथ ही में पक्की सड़क निर्माण की सौगात क्षेत्रवासियों को दी। बड़ी संख्या में यहां ग्रामीण उपस्थित रहे, जिन्होंने हंसी मजाक और ठहाकों के बीच मुख्यमंत्री से वार्ता की। इस दरमियानी एक यदुवंशी ग्रामीण से दोहा भी बुलवाया गया, खुद भी उनका साथ दिया। बता दें कि अक्सर पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी कार्यक्रम में दोहा बोलकर सुर्खियां बटोरा करते थे। इस मंच से सीएम बघेल ने दोहा बुलवाकर व उसमें सहभागी बन करके जोगी अंदाज को याद किया। और यह भी बता दें कि सीएम बघेल इस दरमियानी ग्रामीणों की शिकायत पर तेंदुपत्ता पेमेंट को लेकर वन विभाग की क्रिया प्रणाली के आदेश भी मंच में मौजूद शासन के सचिव को दिए। देखिए, हम केवल योजना की जानकारी नहीं लेते और हितग्राहियों को यदि उसका लाभ नहीं मिल रहा है तो यदि कहीं गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच भी कराना है और उसकी कार्रवाई कराना है। तेंदुपत्ता के बारे में पहली शिकायत है पूरे प्रदेश में और एक गंभीर बात है। मैं इसीलिए अनेक लोगों को, गाँव वालों से पूछा कि कौन कौन है, अलग अलग गाँव से, तो सब लोग आए कि मिर्चे से, कहीं गाँव कौन सा जीठिया, बहुत सारे गाँव के लोग आए। उन्होंने कहा किसी को आधा मिला है, किसी को नहीं मिला है। तो ये गंभीर बात है कि आखिर भाई तेंदुपत्ता का भुगतान क्यों नहीं हुआ है और उसके लिए जिम्मेदार कौन है और कारण क्या है कि नहीं मिला है। उसकी जांच 8 दिन करने के लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी को निर्देश कर दिया है। 8 दिन के अंदर में वो जांच करके वो मुझे रिपोर्ट देंगे, मैं कार्रवाई करूंगा। एक छत्तीसगढ़ी महिला जिस अंदाज में आपसे बात की और लगभग 5 मिनट तक बात की, उससे क्या कहना चाहेंगे? आप मजबूर कर रहे हैं ग्रामीणों को अपनी बात कहने के लिए। देखिए, ये जब तक के वैसे सामान्यतः नेताओं से, मंत्रियों से, मुख्यमंत्री से बात नहीं करते, लेकिन उसे थोड़ा सा साहस दे, कितना खुल के बात की और कितनी प्यारी बात की उन्होंने कि राज्य सरकार की तरफ से जो योजनाएं हैं, राशन है, नमक है, चना है, शक्कर है, ये मिल रहा है, लेकिन वही मिट्टी तेल और रसोई गैस की कीमत आसमान छू रहा है, उसके बारे में भी वो बताई। और वो जानती है कि केंद्र किसकी सरकार है और राज्य में किसकी सरकार है, वो सब जानती है। बोलती नहीं है अलग बात है, लेकिन आज बोले तो कितना अच्छा बोली। आत्मविश्वास आना चाहिए। देखिए, एक जो महिला थी, एक लड़की थी, जिन्होंने कहा कि हम वर्मी कंपोस्ट बनाएं, उसमें जो पैसा आया तो उसे बंटवारा नहीं किए, उससे हम लोगों ने मुर्गी पालन किया, बटेर पालन किया और उससे मतलब पैसा आया तो बिजनेस करने की सोची हो और वो अवसर मिला तो लाखों रुपये वो समूह कमा रही है। तो इस प्रकार से एक आत्मविश्वास महिलाओं में, और वो उन्होंने बड़ी बात कही, घर से बाहर निकलने का हमको मौका मिला, समाज के बीच में आने का मौका मिला और आज मैं मुख्यमंत्री से बात करूं, कितनी बड़ी बात है। तो ये जो आत्मविश्वास है, ये हमारी ताकत है। वन विभाग में केवल तेंदुपत्ता ही नहीं, बहुत सारी अनियमितताएं हैं। मोहला मानपुर चौकी में भैया, मैं तो खुलेआम माइक दिया था, जिसको बोलना था बोले। तो जो मुझे तेंदुपत्ता की जानकारी मिली, तुरंत जाँच करवा रहा हूँ, और कोई होगा तो उसकी भी जांच करवा लेंगे। जरूरत है वन विभाग में विशेष जो गलत है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, ये बात समझ लीजिए। थैंक यू।